ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि 1 अक्टूबर से कराची भर में फेसलेस ई टिकटिंग चलान शुरू हो जाएगा, लेकिन आज उसको 11 दिन गुजर गए, अभी तक के इसके हवाले से कोई आमदोरफ्त नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ के ट्रैफिक के सिग्नल्स के हवाले से आप देख रहे होंगे कि सारे यहाँ के सिग्नल्स बंद हैं। रात के औकात में यहाँ पर रश होता है, खाली यही नहीं कराची के हर मुकाम पर, जबकि शहरियों यही कहते हैं कि निज़ाम की बात होती है, कराची को बेहतर बनाने की बात होती है, नए निज़ाम लाने की कोशिश की जाती है, नए निज़ाम को मुतारिफ करवाने की कोशिश की जाती है, आखिरकार उस पर काम क्यों नहीं होता। फेसलेस ई टिकटिंग चलान जो 1 अक्टूबर से शुरू होने थे, जो अब तक शुरू नहीं हो सके हैं, जबकि हमने गुज़िश्ता माह देखा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कैंपेन का आगाज़ किया गया था, जो शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर इनके अमले ने जो है कैंपेन चलाई। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी खड़े हुए थे, हाथों में उन्होंने जो है कार्ड्स भी पकड़े हुए थे जिसमें जो है ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से लिखा हुआ था। उनके साथ स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। शहर भर में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, तमाम शहरियों के ज़बान पर फेसलेस ई टिकटिंग चलान था। तमाम शहरी का यही कहना था कि यार अब हमें जो है फ़ौरन लाइसेंस बनवाना है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। हमें अपनी बाइक सही करवानी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। तमाम शहरी जो उनके दिलों में खौफ हिरासा भी फैल गया था कि हमने अब शहर की सड़कों पर बेहतर तरीके से अपनी बाइकें चलानी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जिसका जो दिल चाहे उसने वो किया, जिसका दिल चाहे जहाँ पर भी चाहे वो बाइकें ले जाता रहा। सही है, हमने ये देखा कि तेज़ स्पीड में बाइकें चलती रही, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद हमारे जहन में ये था कि कराची का जो निज़ाम है, ट्रैफिक निज़ाम है, निज़ाम की तो बात नहीं करेंगे, खैर निज़ाम तो खैर बहुत बदतर हुआ है, सड़कें बिल्कुल बेकार हुई हुई हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम जो है ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि 1 अक्टूबर से कराची भर में फेसलेस ई टिकटिंग चलान शुरू हो जाएगा, लेकिन आज उसको 11 दिन गुजर गए, अभी तक के इसके हवाले से कोई आमदोरफ्त नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज शहरियों से हमारी बात हुई है, शहरियों का यही कहना है कि सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो, वो मंसूबे बनाती है। कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जिसका काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है। लेकिन एक ये भी मंसूबा था जो बहुत अच्छा था, जदीद टेक्नोलॉजी थी। जाहिर सी बात है, हमने बैरून मुल्कों में देखा कि ये चीज़ें काफ़ी नज़र आई और इससे जो ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी बेहतर होता है, और यही चीज़ वो कराची में लेकर आए और एक अच्छी चीज़ थी, ताकि इससे शहरियों को शऊर हो सके। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे, सड़कों पर मौजूद थे, जिनके हवाले से बातें की जाती थी, जो रिश्वत लेते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन आखिरकार ये भी जो एक एनवायरनमेंट था, ये भी टूट गया। ये जिसकी जो फ़िज़ा कायम थी, ये भी फ़िज़ा जो है कहीं गुम हो गई है। मैं आपको बताऊं, 11 रोज़ गुजर गए, अब तक के इसका सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। और अगर मैं फेसलेस ई टिकटिंग चलान के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का यही कहना है कि यार आखिर इसका फ़ायदा क्या है, जब शहर की सड़कें बेहतर नहीं हैं, यहाँ तक कि ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं है, सड़कों को साइड में रख के निज़ाम पर आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। अगर मैं अभी बताऊं, मैं जिस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ ना, ये गुरु मंदिर का मुकाम है। अगर मैं आपको यहाँ के ट्रैफिक के सिग्नल्स के हवाले से आप देख रहे होंगे कि सारे यहाँ के सिग्नल्स बंद हैं। रात के औकात में यहाँ पर रश होता है, खाली यही नहीं कराची के हर मुकाम पर, जबकि ये एक सोच पैदा हो गई थी मस्बत के 1 अक्टूबर से कराची भर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है 5000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं कराची भर में, जो 1 अक्टूबर से जिनके हाथों जो चलान नहीं करेंगे और वो जो ट्रैफिक के निज़ाम को संभालेंगे। लेकिन हमने ये देख रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे भी मामूर नहीं होते, जैसे 1 अक्टूबर से पहले था कि जितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते थे, इस वक्त वही है। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी नहीं आई है, हर शहरी अभी भी इस वक्त सड़कों पर रुल रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ रोज़ और लगेंगे ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए, ई चलान को बेहतर करने के लिए। लेकिन आखिरकार 10-11 रोज़ जिनका एक इन्वायरमेंट बना था फ़िज़ा के अंदर, कराची शहर ये सोच रहा था कि अब हम बआसानी एक जो सुरजानी से लेकर अगर सदर की सफ़र की बात करूं, जो 1 घंटे में होता था वो अब आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी भी वही सूरत हाल है, बल्कि उससे बदतर सूरत हाल है जो इससे पहले थी। शहरियों यही कहते हैं कि निज़ाम की बात होती है, कराची को बेहतर बनाने की बात होती है, नए निज़ाम लाने की कोशिश की जाती है, नए निज़ाम को मुतारिफ करवाने की कोशिश की जाती है, आखिरकार उस पर काम क्यों नहीं होता।
आखिर इसकी वजह क्या है कि हम पूरी मुकम्मल इनकी प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग से पहले काम का आगाज़ हो जाता है, या अब मैं आपको बताऊं कि 1 अक्टूबर से ये तो आखिरकार ये तो हुआ कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हाथों में डिवाइसेस मौजूद नहीं है, डिवाइसेस तो ले ली गई हैं जिससे चलान नहीं हो रहे। अब जिसका जो दिल चाह रहा है वो वैसे तरीके से घूम रहा है, भले वो तेज़ बाइक चलाए या कुछ भी करे, वो अपने पास आसानी जो उसके दिल में आ रहा है वो करे जो पहले कर रहा था। और मैं आपको बताऊं अभी इस वक्त जो ये निज़ाम कायम किया है जदीद टेक्नोलॉजी का, जो AI कैमरे लगाए गए हैं, ये मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, सदर जैसे मकाम पर, शरीफ फैसल पर या डिफेंस के अंदर क्लिफ्टन में। लेकिन जो मुतवसत एरिया है, मिडिल क्लास का जो एरिया है, वहाँ पर ये चीज़ें अभी नस्ब नहीं की गई, वहाँ कैमरा मौजूद नहीं है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तैयारी नहीं थी तो इसको मुतारिफ ही करवाया क्यों गया, क्योंकि हमने इससे पहले देखा नंबर प्लेट्स के हवाले से, उसके बाद हमने देखा कि आप फटाफट लाइसेंस बनाओ, लोगों ने बनवाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, शहरियों के पास ये होने चाहिए, ये बुनियादी चीज़ है, ये होनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को ये भी चाहिए कि शहरियों को जो है बुनियादी सहूलियात भी दे। अब अगर मैं बात करूँ औरंगी की, अगर मैं बात करूँ कोरंगी की, अगर मैं बात करूँ लियाकताबाद की, अगर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ लांडी की, तो यहाँ पर जो है अभी तक के कैमरे नस्ब ही नहीं हुए, तो फेसलेस ई टिकटिंग चलान किस तरीके से होगा? वहाँ पर तो डिवाइसेस के ज़रिए होगी, जबकि डिवाइसेस तो पुलिस एहलकार से ले ली गई है। तो अब इनका क्या लाए अमल है अभी तक के किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ये एक गिठा की तरह जो डोर बंदी हुई है जिसको अभी कोई भी सुलझा नहीं पा रहा है। आखिर देखते हैं क्या होगा, जबकि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, जबकि दिन के औकात में हम देख रहे हैं कि जो हैवी व्हीकल्स हैं जिनको मना किया गया था वो भी घूम रहे हैं, वो भी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो आखिर वही बात है कि करना कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, हर शहरी परेशान नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है यार, कौन नहीं चाहेगा उसका शहर तरक्की करे। जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे भी परेशानी भी होगी, जिन्होंने कभी लाइसेंस नहीं बनवाया हो या कभी जिन्होंने अपने बाइक के कागजात नहीं बनाए। हमने एक चीज़ नोट करी कि जब इस चीज़ का ऐलान किया गया तो उसके बाद हमने भले वो एक्साइज सेंटर हो या भले सिविक सेंटर जिसको कहते हैं वो हो, या उसी के साथ हमने देखा जो लाइसेंस ब्रांच उसमें रश नज़र आया, लेकिन आखिर इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। अभी तक के एक पहला चलान नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि आखिरकार इसको कब मुतारिफ करवाया जाता है, क्या हिदायत जारी होती हैं, देखते हैं।